दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई कि भारत इस समय अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा कच्चा तेल रूस से ले रहा है, इसके अलावा रूस से इस साल की सबसे बड़ी खबर डिफेंस से जुड़ी सामने आई, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद अब अमेरिका ने भारत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिका एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रहा है जिसमें रूस से तेल और अन्य चीजें खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैक्स लगाया जा सकता है। इस कानून का प्रस्ताव अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने किया है। उनका कहना है कि जो देश रूस से व्यापार कर रहे हैं और साथ ही यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त आर्थिक कदम उठाने जाने चाहिए। ग्राहम का साफ इशारा भारत और चीन की तरफ है, क्योंकि ये दोनों देश रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं। ग्राहम का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो पैसा भारत और चीन से मिल रहा है, उसी पैसे से वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध चला रहे हैं। उनके अनुसार अगर इन देशों पर दबाव बनाया जाए तो पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है। ग्राहम के इस प्रस्ताव को अब तक 84 अमेरिकी सांसदों का समर्थन मिल चुका है, जिससे इस कानून के पास होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारत जो पहले खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब और इराक से तेल खरीदता था, उसने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल खरीदने की दिशा बदल दी। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इससे यूरोप और अमेरिका ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल बेचना शुरू कर दिया। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब हालात ये है कि भारत के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 44% हिस्सा रूस से आता है। मई 2025 में भारत ने रूस से करीब 4.2 अरब यूरो का तेल और गैस खरीदा, जिसमें से 72% सिर्फ कच्चा तेल था। मई में भारत ने औसतन रोजाना 1.96 मिलियन बैरल तेल रूस से खरीदा, जबकि जून में यह बढ़कर 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। ये मात्रा खाड़ी देशों से आयात से भी ज्यादा हो चुकी है। अगर अमेरिका का ये बिल पास हो जाता है और लागू किया जाता है तो भारत से अमेरिका को भेजे गए सामानों पर 500% टैक्स लग सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत के कपड़े, दवाइयाँ, मशीनें, सॉफ्टवेयर और दूसरे उत्पाद अमेरिकी बाजार में 5 गुना महंगे हो जाएंगे। इससे भारत का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। कंपनियों की बिक्री घटेगी और इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है, जिसमें दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के उत्पादों पर टैक्स कम किया जाए। लेकिन अगर ये नया कानून लागू हो गया तो उस समझौते पर बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत का एक अहम व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। रक्षा, तकनीक, शिक्षा और रणनीतिक मामलों में भी भारत और अमेरिका का गहरा सहयोग है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस बिल का समर्थन किया गया है। हालांकि बिल में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति चाहे तो इस कानून को लागू करे या ना करे। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलेगा कि वह किसी देश को छूट दे सकते हैं। ट्रंप को यह टूल पसंद आया है क्योंकि इससे वह रूस पर दबाव बना सकते हैं और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करवा सकते हैं। कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन इस कानून में कुछ बदलाव चाहता है। वे चाहते हैं कि जहां भी कानून में शैल यानी जरूरी होगा लिखा है, वहां में यानी हो सकता है लिखा जाए। इससे राष्ट्रपति पर दबाव नहीं होगा कि वह अपनी मर्जी से निर्णय ले सकते हैं। इसका फायदा ये हो सकता है कि भारत जैसे देशों को छूट दी जा सकती है। रूस ने इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया दी है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सीनेटर ग्राहम रूस के कट्टर विरोधी है और उनके विचार पहले से सबको पता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिबंधों से यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होगा, बल्कि और बढ़ सकता है। उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ये सीनेटर के ऊपर होता तो अब तक अमेरिका रूस पर बहुत सख्त कार्रवाई कर चुका होता। भारत के लिए ये स्थिति बेहद नाजुक है। एक तरफ रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे पेट्रोल डीजल सस्ता होता है और सरकार को भी राहत मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जैसे बड़े साझेदार के साथ रिश्ते बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। अगर भारत को अमेरिका से छूट नहीं मिली तो भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर अमेरिका इस बिल को लागू करता है और भारत को छूट नहीं देता तो इससे दोनों देशों के व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों पर बुरा असर जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर भारत समय रहते सही कदम उठाता है तो वह न सिर्फ अपना आर्थिक नुकसान रोक सकता है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक संतुलित और समझदार देश की छवि भी बनाए रख सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, जहां अमेरिका अपने संबंधों को अपने मित्र देशों के साथ खराब करने पर तुला हुआ है,
और इस तरह के कदम लगातार उठा रहा है। हालांकि ये 500% टैरिफ भारत के ऊपर अमेरिका लगाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। ये सिर्फ अमेरिका का दिखावा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम ले रहा था, उस समय भी काटसा कानून के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका कर रहा था, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया। ऐसे में अगर इस तरह का कोई कदम अमेरिका भारत के खिलाफ उठाता है तो ये बैकफायर अमेरिका को ही करेगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत और रूस के बीच एक बड़ी डिफेंस डील अब आखिरकार अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। रूस जल्द ही भारत को एक अपग्रेडेड अकुला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन सौंपने जा रहा है। ये वही सबमरीन है जिसके लिए साल 2019 में दोनों देशों के बीच लगभग $3 बिलियन की डील साइन हुई थी। समझौते के अनुसार ये सबमरीन 2025 तक भारत को मिलनी थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य तकनीकी वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई। अब रूस ने इस देरी की भरपाई करते हुए एक बड़ा बदलाव किया है। जो सबमरीन पहले तय की गई थी, अब उसकी जगह एक अपग्रेडेड वर्जन भारत को मिलेगा, जिसमें रूस की खतरनाक और दूर तक मार करने वाली कैलिबर सबमरीन लॉन्च मिसाइल भी शामिल होगी। पहले योजना थी कि सबमरीन में 500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल लगाई जाएगी, लेकिन अब इसमें 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल दी जाएगी। ये बदलाव भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद फायदेमंद है। भारत अब ऐसी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का मालिक होगा जो गहरे समुद्र में छिपकर दूर दराज के लक्ष्य को भी बिना सतह पर आए तबाह कर सकता है। ये भारत की समुद्री शक्ति को नया आयाम देगा, खासकर इंडियन ओशियन रीजन में, जहां चीन और पाकिस्तान जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। अकुला क्लास सबमरीन की बात करें तो ये रूसी प्रोजेक्ट 971 के तहत बनी है। इसका वजन करीब 8000 टन है और ये 30 नॉट्स की स्पीड से पानी में चल सकती है। वहीं इसकी गहराई में जाकर काम करने की क्षमता करीब 530 मीटर तक है और इसमें लगभग 70 से अधिक क्रू मेंबर की टीम तैनात होती है। ये सबमरीन दुनिया के सबसे बड़ी तो नहीं है, लेकिन अपने काम और खामोशी में ये बेहद खतरनाक मानी जाती है। इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को एक ऐसा हथियार मिलेगा जो न सिर्फ दुश्मनों को चौंका सकता है, बल्कि भविष्य में भारत की स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट को भी गति देगा। फिलहाल भारत के पास INS अरिहंत और INS अरिघट नाम की 2 SSBN सबमरीन्स है, लेकिन इस कैटेगरी में भारत का अनुभव सीमित है। इस रूसी सबमरीन से भारत को तकनीक, संचालन और रणनीति के स्तर पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही ये डील भारत के उस प्रोजेक्ट 76 को भी सपोर्ट करेगा, जिसके तहत देश में 6 स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने की योजना है। जिस तरह की मिसाइलें रूस इस अपग्रेडेड सबमरीन में देने जा रहा है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। रूस ने इनका इस्तेमाल सीरिया और यूक्रेन जैसे कई युद्धों में किया है। यानी भारत को सिर्फ तकनीक नहीं, एक भरोसेमंद हथियार मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि डिलीवरी में देरी क्यों हुई? तो इसका सबसे बड़ा कारण था रूस यूक्रेन युद्ध। इस युद्ध ने रूस के डिफेंस प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक चेन को काफी प्रभावित किया। इसके अलावा कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर हुए सप्लाई चेन डिस्टरबेंस और भारत द्वारा मांगी गई कुछ खास तकनीकी स्पेसिफिकेशन ने भी इस देरी में भूमिका निभाई। ये भी पहली बार नहीं है जब भारत ने रूस से न्यूक्लियर सबमरीन ली हो। इससे पहले भी भारत ने INS चक्र और INS चक्र सेकंड को रूस से लीज पर लिया था। INS चक्र सेकंड को 2012 में लीज पर लिया गया था और 2021 में वापस कर दिया गया था। अब ये नई सबमरीन जब भारत आएगी तो ये देश की रणनीतिक ताकत को 3 गुना बढ़ा देगी। इससे भारत की सबमरीन आधारित न्यूक्लियर त्रिकोण और ज्यादा मजबूत होगी और ये देश को इंडियन ओशियन रीजन में एक स्थायी समुद्री प्रभुत्व स्थापित करने में मदद मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 500% टैरिफ पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।